दोस्तों, इस समय भारत और कनाडा के संबंधों को लेकर सुर्खियां बन रही हैं और बड़ी खबरें इस पर आ रही हैं। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में एक बयान जारी किया था और बयान नहीं बल्कि कनाडा की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया था कि जिसमें भारत के जो उच्चायुक्त थे कनाडा में, उनको पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बताया गया था। जो हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड की जांच चल रही थी उसमें उसके सिलसिले में, यानी उनका ये कहना था कि अगर आवश्यकता पड़ी तो जो भारत के उच्चायुक्त कनाडा में है उनसे भी पूछताछ करनी पड़ेगी, क्योंकि वो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं। यानी कहीं ना कहीं भारत के ऊपर वो ये आरोप लगा रहे हैं कि कनाडा के नागरिकों को, जो कि भारत के नागरिक थे लेकिन जब कनाडा में कोई रह रहा है उसको वहाँ की नागरिकता उन्होंने दी, तो उसके नागरिक को भारत अपनी जो गुप्तचर एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनके ज़रिए उन हत्याओं को अंजाम दे रहा है, ऐसा आरोप है। तो भारत ने इसको सिरे से खारिज कर दिया था पहले भी। और एक बहुत ही दिलचस्प बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि हाल ही में अभी हरियाणा में चुनाव हुए। हरियाणा में चुनाव के परिणाम क्या हुए, वो उसके आधार पर कुछ किसान नेता सामने आए और उनके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकली जिससे शायद आप अंदाज़ा लगाने का प्रयास करें कि दरअसल किसान आंदोलन एक सोचा समझा आंदोलन था, एक मिशन था और एंटी गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार की तरफ से जो क़याबात की जा रही है, सरकार की तरफ से जो चीज़ें किसानों के लिए की जा रही हैं पूरी तरह से एकदम ठीक है और एकदम किसानों के हित में है। हो सकता है कि किसानों की और रिक्वायरमेंट हो, मांग हो, लेकिन जो आंदोलन जिस रूप में इसको बढ़ाया गया, उस वजह से जिस तरह की अफरा तफरी देश में फैली, जिस तरह का माहौल बना और जिस तरह से किसानों के पक्ष या विरोध में आवाज़ें उठनी शुरू हुई, सरकार के पक्ष और विरोध में आवाज़ें उठनी शुरू हुई, एक बहुत ही अस्थिर करने वाली सिचुएशन बनी और ये भी आरोप लगाया गया कि इसमें खालिस्तानी हाथ है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ एंटी इंडिया फोर्सेस, यानी भारत को तोड़ने वाली कुछ ऐसी ताकतें जो भारत को बढ़ते हुए, एकजुट होते हुए, भारत को जो जातियों में बटा था उसको एक समूह में बनते हुए उन्हें देखना पसंद नहीं है। और आपने आज इतिहास देखा होगा कि भारत का दुर्भाग्य रहा है, इतिहास इस बात का गवाह है कि हमेशा भारत के अंदर ही बैठे लोग भारत को तोड़ने का काम करते रहे हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत में होता है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? अगर तोड़ने के लिए कोशिश की जा रही थी, क्यों? सत्ता पाने के लिए। और अगर हम ये सोचें कि सिर्फ भारत में इस तरह की प्रवृत्ति है, तो ऐसा नहीं है। तमाम ऐसे देश हैं जहां पर लोग राष्ट्रीय हितों से समझौता कर लेते हैं। मैं उदाहरण दूंगा कनाडा का ही। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरह का खालिस्तानी समर्थकों या खालिस्तानी गुट के लोगों के पक्ष में वो बातें कर रहे हैं और वो विक्टिम कार्ड उनके लिए खेल रहे हैं। कनाडा का एक कमीशन है और कमीशन यानी आयोग बनाया गया था और उसमें उस आयोग के पास ये जिम्मेदारी थी कि वो ये पता करे कि कनाडा के जो इंटरनल मैटर्स हैं, यानी आंतरिक मामले हैं, उनमें हस्तक्षेप करने वाले देशों की सूची में कौन सबसे ऊपर है। तो उनका ये कहना था कि भारत इक्विवेलेंट है चाइना के। लेकिन उस आयोग ने अपनी फाइंडिंग्स में ये पाया था कि चाइना सबसे ऊपर है। चाइना उसके अपने चुनाव को प्रभावित करने के लिए प्रयास कर रहा है। चाइना उसके नेशनल इंटरेस्ट को प्रभावित कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम भारत के नज़रिए से देखें, भारत के हितों के नज़रिए से देखें, तो जस्टिन ट्रूडो पर ये सीधा सीधा भारत की तरफ से हम आरोप लगा रहे हैं, हमारे देश के लोग आरोप लगा रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान के नेताओं, खालिस्तानी गुट के सपोर्ट और चाइना को बचा करके वो अपनी कुर्सी बचाना चाह रहे हैं। अगले साल अक्टूबर में कनाडा में चुनाव होने वाले हैं और लगभग 24 सीटें खालिस्तानी पार्टी, जो कि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिसका नाम खालिस्तानी समूह की, जो कि मैं कह सकते हैं कि भारत के बाद दुनिया के किसी भी देश में अगर सबसे ज़्यादा सिख रहते हैं तो वो खालिस्तान में ही रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, और वो उसमें खालिस्तानी गुट में सबसे ज़्यादा संख्या उनकी है। और उस समूह की जो पार्टी है वो है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के इस समय 24 सांसद हैं और उन 24 सदस्यों में
लगभग कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें मंत्री बनाया गया है जस्टिन ट्रूडो की मंत्रिपरिषद में, और डिफेंस मिनिस्टर भी खालिस्तानी जो पार्टी है, सपोर्टर पार्टी है, उस पार्टी का नेता है डिफेंस मिनिस्टर कनाडा का। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ मैं ये साझा करना चाहूँगा आप सभी से कि जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो अपने राष्ट्र के हितों के साथ समझौता कर रहे हैं, और ये सिर्फ खालिस्तानी सपोर्टर्स या खालिस्तानी समूह को सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको अगर चुनाव में जीतना है, अगले साल अक्टूबर में जो चुनाव होने वाले हैं उनमें अगर जीत हासिल करनी है तो उन्हें खालिस्तान सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, खालिस्तानी सपोर्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और उसमें वो अपनी सीट सिक्योर करना चाह रहे हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात और है, कनाडा में ऐसे अधिकांश सिख भी हैं जो खालिस्तान सपोर्टर नहीं हैं, खालिस्तान के विरोधी हैं, और कई सारे हिंदू ऐसे हैं जो खालिस्तान विरोधी हैं, वो जस्टिन ट्रूडो का विरोध कर रहे हैं, तो वो भी उनके लिए बड़ी चुनौती बनी है। कुल मिलाकर इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ मैं आपसे ये साझा करना चाहता हूँ कि हर देश में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ही गोल पोस्ट में गोल करने के लिए खड़े रहते हैं। तो ऐसे लोगों से, चाहे वो राजनीति के गलियारों से हों या व्यावसायिक जगत से हों, ऐसे लोगों से सावधान रहने की हमें ज़रूरत है। ऐसे लोगों के एजेंडों से हमें बचने की आवश्यकता है। भारत में कई ऐसे स्लीपर सेल्स हैं जो इस तरह के काम में लगे हुए हैं। स्लीपर सेल्स का तात्पर्य सिर्फ टेररिज्म से जुड़ा हुआ नहीं है, हर सेक्टर में है, जो मीडिया के माध्यम से विदेश में बैठकर भारत के खिलाफ, भारत के लोगों के खिलाफ, भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ अपने एजेंडे चला रहे हैं। उन एजेंडों से बचने की आवश्यकता है, उनके मंतव्य को समझने की ज़रूरत है, उनके पक्ष में खड़े होने से पहले ये सोचने की आवश्यकता है कि आखिर उसके पीछे उनका क्या उद्देश्य हो सकता है। आपको जॉर्ज सोरोस का नाम याद होगा, आपने सुना होगा, जो कि अमेरिका का एक व्यवसायी है और जिसने खुले तौर पर ये चैलेंज किया है कि वो भारत को ब्रेक करेगा, और 2024 के चुनाव में भी यहाँ पर उसका बहुत इंटरेस्ट था। हम सभी जानते हैं कि कितने भी लोग तोड़ने के लिए भारत को लगे रहे हैं, लेकिन भारत को जोड़ने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और जिनके दम पर भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ता रहेगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतनी बात। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।